बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमीर फ़ान एंड यू आर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PHP माई एडमिन में डेटाबेस टेबल को किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि डेटाबेस किस तरह से बनता है, डेटाबेस में टेबल कैसे बनता है, टेबल में डेटा हम किस तरह से पुट कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि डेटाबेस में टेबल डेटा को किस तरह से एक्सपोर्ट किया जाता है। तो चलिए बिना टाइम जाए कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। मेरे पास MySQL PHP माई एडमिन ओपन है। अगर आपने वैम सर्वर या जैम सर्वर रन नहीं किया, रन कर लें, उसके बाद इसको ओपन कर लें। मैं यहाँ डेटाबेस में जाता हूँ, उससे पहले यहाँ पे भी डेटाबेस बना हुआ है, यहाँ से डायरेक्ट भी इसको ओपन कर सकता हूँ। ये जो हमारा एक्सपोर्ट का बटन है, यहाँ से हम इसको क्लिक नहीं करेंगे बल्कि हम डेटाबेस में जाएंगे। डेटाबेस में जाने के बाद हम टेबल में जाएंगे। ये स्टूडेंट का डेटाबेस हमने ओपन कर लिया। उसके बाद आ रहा है हमारे पास इंटरमीडिएट के नाम से टेबल। इस टेबल को ओपन करेंगे। टेबल को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखें हमारे पास डेटा अवेलेबल है। अब हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट किसे कहते हैं इस चीज का तो आपको पता होगा, किस तरह से करना है वो इस वीडियो में आप देख लें। एक्सपोर्ट में मैं क्लिक करता हूँ, मुझे एक नोटिफिकेशन मिल रहा है नो रो सिलेक्टेड। इस बात को आपने माइंड में रखना है कि पहले आपने रो सिलेक्ट करनी है। चेक ऑल भी कर सकते हैं और सिंगल डेटा भी अलग अलग से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से इसको नेविगेशन को मैं हाइड कर देता हूँ और दोबारा इसको ओपन कर लेता हूँ। डबल क्लिक हो गया था। चेक ऑल किया, एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे हम पहुंच गए। एक्सपोर्ट रोज फ्रॉम इंटरमीडिएट टेबल। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है शो SQL क्यूरी। क्यूरी को अभी हमने चेक नहीं करना, अभी हमने मैनुअल काम करना है। क्यूरी पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यूरी किस तरह से बनती है और क्यूरी की मदद से किस तरह से डेटा पर एक्शन परफॉर्म करवाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, उसके बाद आ रहा है एक्सपोर्ट मेथड। यहाँ पे लिखा है क्विक डिस्प्ले ओनली द मिनिमल ऑप्शन, इसी को मैं सिलेक्ट रखूंगा। उसके बाद आ रहा है फॉर्मेट कि आप किस फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। इसको अगर मैं सिलेक्ट करूं पहले तो SQL सिलेक्ट है, यानी कि अगर SQL फॉर्मेट में हम डेटा एक्सपोर्ट करते हैं तो दोबारा फिर इसी में ही इंपोर्ट हो पाएगा, किसी और फाइल में इसको हम ओपन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। इसके अलावा यहाँ पे आ रहा है CSV, उसके बाद आ रहा है CSV फॉर MS Excel, उसके बाद JSON की फॉर्म में आ रहा है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000 की फॉर्म में आ रहा है और ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट हो गया, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट हो गया, PDF हो गया, PHP एरे हो गया। सबसे पहले हम SQL फॉर्म में एक्सपोर्ट करेंगे। उसके बाद मैं गो पे क्लिक करूंगा, कुछ भी नहीं करना, जस्ट मैं गो पे क्लिक कर दूंगा। हमारा जो डेटा है वो एक्सपोर्ट हो चुका है। याद रहे ये सिर्फ हमारा टेबल एक्सपोर्ट हुआ है और जो डेटा हमने सेलेक्ट किया है सिर्फ वही एक्सपोर्ट हुआ है। इसको अगर मैं डबल क्लिक करके ओपन करने की कोशिश करूं तो विजुअल स्टूडियो में ओपन होने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं ओके कर देता हूं, देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे हमें बहुत सारी डिटेल मिल रही है और यहाँ पे देखें रोल नंबर वगैरह, और ये नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्यूरी की शक्ल में हमें डेटा मिल गया है। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि SQL फॉर्मेट में किस तरह से हमें डेटा मिलता होता है। उसके बाद हम जाते हैं, दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ PDF शक्ल में किस तरह से डेटा हमें मिलता होता है। उसके बाद मैं गो पे क्लिक करता हूँ और ओके करूंगा। यहाँ से ओपन फोल्डर करता हूँ, ये PDF मेरे पास आ गया, इसको ओपन करता हूँ। आप देखें किस तरह से आपको डेटा मिल गया। यहाँ से मैं इसके थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आप देखें कि किस शेप में हमें PDF फाइल में डेटा मिल गया। अगर इस तरह हमें PDF में डेटा चाहिए तो हम इस तरीके से डेटा हासिल कर सकते हैं। आमतौर पे होता क्या है, अगर हम कोई फॉर्म फिल करवाते हैं, जॉब के लिए हो गया या एडमिशन के लिए हो गया, तो पहले इस तरह से डेटा एक्सपोर्ट किया जाता है, उसके बाद उसको PDF फॉर्म में प्रिंट करके चेक किया जाता है। और दूसरी बात, यहाँ पे हम इसको CSV फाइल में भी एक्सपोर्ट करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले नंबर पे CSV फॉर MS Excel पे क्लिक करके गो पे क्लिक करके दिखाता हूँ तो किस तरह से हमें डेटा मिला। इसको डबल क्लिक करके ओपन करूंगा तो देखें यहाँ पे एक्सेल में हमें डेटा मिल गया। अब यहाँ पे देखें कि एक ही कॉलम में डेटा आ रहा है, अलग अलग से डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम बन गई। अगर हम डायरेक्ट यहाँ से एक्सेल सेलेक्ट नहीं करेंगे, CSV फॉर्मेट को डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे, गो पे क्लिक करेंगे तो फिर ये ओपन होगा, एक्सेल में ओपन होगा, लेकिन ये अलग अलग टेबल में ओपन होगा। ये देखें इस तरह से, सॉरी, अलग अलग कॉलम में ओपन हो गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि डेटा किस तरह से एक्सपोर्ट किया जाता है और कौन सी फॉर्मेट हमारे लिए बेस्ट रहती है।
अगर आप पीडीएफ में लेना चाहते हैं पीडीएफ में ले सकते हैं। अगर आपको एक्सेल में चाहिए तो एक्सेल में भी आप डेटा इस तरह से ले सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि डेटा किस तरह से एक्सपोर्ट किया जाता है। याद रहे, जब आप ब्राउज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये टेबल ओपन हो जाता है। अगर यहाँ पे आप टेबल ओपन करके फिर आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करें यहाँ पे, या यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करें तो टेबल एक्सपोर्ट होगा। अदरवाइज यहाँ पे देखें, मैं डेटाबेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से डेटाबेस सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद अगर यहाँ से मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो फिर डेटाबेस एक्सपोर्ट होगा। आज तक इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।